उसकी पिक्चर आ गई है। ग्रेट। अच्छा किधर चला गया ये? अच्छा नहीं है ये। ठीक है, ऑफ हो गई है। ओके। ग्रेट। व्हाइट बोर्ड शेयर कर दें। अच्छा जी। इंस्टा ने सबसे पहले लिखा है, ग्रेट इंस्टा, यू डिजर्व अ थम्स अप। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ओके। हम्म। शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार, फरूख, सराय, मोहम्मद शाह। ओके। अहमद शाह। ओके। ग्रेट। ग्रेट। सिद्रा आपने भी लिखी है, आप क्लैपिंग कर रहे हैं सबके लिए। सिद्रा आपने लिखना था, बट आप जो हैं वो क्लैपिंग कर रहे हैं। सो यू आर अ क्लेवर सिद्रा इन दैट सेंस। सो इन्होंने सही लिख दिया है। तो आप फील करते हैं कि आप इन्हीं के वाला रिस्पॉन्स आप लेना चाहेंगे? जो इन्होंने लिख दिया है वही सब कुछ ठीक है? आप इनके रिस्पॉन्स के साथ जाना चाहेंगे? चलें, दैट्स ग्रेट। ओके जी। आप सब जो हैं वो बहुत ज़हीन लोग हैं कि आपको इतने मुश्किल मुश्किल नाम याद हो चुके हैं। यू ऑल डिजर्व अप्रिसिएशन। तो हम अब आगे बढ़ते हैं जी। जिन्होंने नहीं लिखा और वो कहीं खामोशी से बैठ के चाय पी रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन कि अपनी कामयाबी से एक बहुत अच्छी एक्टिविटी को मिस कर दिया। और जिन्होंने लिखा है, दे डिजर्व रियल अप्रिसिएशन। चलिए हम आगे चलते हैं जी। नईम ने जो है वो फॉर्मेट के मुताबिक किया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। ओके ग्रेट। अच्छा जी। अब ये जो तख्त ताबिज था, इसके अंदर एक हीरा था जिसे हम कोहे नूर कहते हैं। तो कोहे नूर के बारे में बाकी डिटेल्स जो हैं वो तो सारी की सारी ठीक है, अपनी जगह अच्छी हैं। लेकिन कोहे नूर के बारे में वो डिटेल्स जो पीपीएससी में आती हैं या एफपीएससी में आती हैं, उनको ज्यादा देखना, डिस्कस करना जरूरी है। कोहिनूर का मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट। मान लीजिए कि कोई रोशनी है और रोशनी का जो है वो एक माउंटेन है। सो माउंटेन ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास होगा। कोहिनूर का मतलब जो है, कोहिनूर लफ्ज जो है ये पर्शियन जुबान से है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहिनूर बेसिकली एक ऐसा डायमंड था जिसका टोटल वेट जो है वो 105.6 कैरेट था। 105.6 जो है वो कैरेट था। ये इसके अंदर जो है कुछ और भी होगा, अलबत्ता डायमंड जो है वो ये डायमंड ही था। बाद में कोहिनूर के बहुत से जो हैं वो किस्में आप देखते रहे, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। 105.6 कैरेट्स का ये डायमंड था। अब इसका जो वजन था, इसका जो वजन था वो 21.6 ग्राम था। और इसके अलावा आजकल ये बरतानिया के पास है, वो इसको ले गए हुए हैं। सो जी, ये आजकल जो है ये बरतानिया के अंदर टावर ऑफ लंदन में ये मुकीम है। टावर ऑफ लंदन में ये कोहिनूर का जो हीरा है ये मुकीम है वहां पे। बेसिकली इसको जो है वो जो क्वीन पिछले साल जो है वो फोत हुई है, क्वीन ऑफ पाकिस्तान भी थी वो, क्योंकि पाकिस्तान एक कॉलोनी था। तो उनके जो ताज था, क्राउन, उसमें ये लगाया गया था। सो ये है जी हमारे पास कुछ डिटेल्स कोहिनूर को लेकर। अब हम आगे चलते हैं। शाहजहां का असल नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाहजहां? शाहजहां का असल नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाहजहां? कल मैंने बताया था, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोगों को आता है। खुरम वाज द नेम ऑफ शाहजहां। सो जी, अच्छा जी, चीफ आर्किटेक्ट का क्या नाम था ताजमहल के? ताजमहल के जो चीफ आर्किटेक्ट हैं उनका क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल? हादिया ने पहले लिखा। ग्रेट। हादिया। ओके जी। अब हम जो हैं आगे चलते हैं कहानी में। अगला करेक्टर कौन आएगा जिसकी हम बात करेंगे?
अगला करेक्टर कौन होगा आपके ख्याल में जिसकी हम बात करने जाएंगे? औरंगजेब। औरंगजेब, शहनशाह औरंगजेब के बारे में कुछ बातें हैं जो ऑब्वियसली बहुत जरूरी हैं और आपको पता होने चाहिए। औरंगजेब, जिसका असल नाम औरंगजेब नहीं था, इसका नाम मुहय्युद्दीन था। औरंगजेब का नाम मुहय्युद्दीन था। मुहय्युद्दीन मोहम्मद था। पैदाइश की बात कर लें तो 1618, डेथ की बात कर लें 1707 पे। औरंगजेब जो है, इसको आमतौर पर ये मुहय्युद्दीन जो है वो औरंगजेब से जाना जाता था। नाम की बात कर लें, पर्शियन से लिया गया ये नाम है। और औरंगजेब का मतलब होता है ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रोन। ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रोन, यानी कि जो तख्त है उसके अंदर लगा हुआ एक कीमती हीरा। इसने एक टाइटल ऑप्ट किया था अपने लिए, और वो टाइटल था आलमगीर। आलमगीर, आलम जहान को कहते हैं। और आपने अक्सर सुना होगा कि एक आलिम की मौत आलम की मौत होती है। तो आलमगीर यानी कि यूनिवर्सल, ये नाम जो है वो अगर आप इस पे गौर करते हैं तो ये जो आलमगीर नाम है, औरंगजेब आलमगीर, बादशाह के अंदर एक स्पिरिट पाई जाती थी, एक जज्बा पाया जाता था। और वो ये था कि मैंने सारी की सारी दुनिया को कॉन्कर कर लेना है, फतह कर लेना है। तो औरंगजेब को भी यही लगता था। जब आप ताकत के नशे में होते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है, कुछ ऐसा ही था औरंगजेब को लगता। तो इसने आलमगीर का टाइटल अपने लिए चूज किया। मुगलिय सल्तनत में औरंगजेब का नंबर छठा है, छठे नंबर पे ये आता है। और ये 1658 से जो है वजूद में आ जाता है एज अ किंग। 1658 में अपने बाप की बीमारी के बाद, और उसके बाद जो है वो ये रहता है 1707 में, जब तक इसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये सल्तनत पे बतौर किंग जो है वो एम्पर हुकूमत करता है। मुगलों ने अगर किसी दौर में सबसे ज्यादा अपनी टेरिटरी को स्पैन किया, सबसे ज्यादा अपनी टेरिटरी को फैलाया, वो औरंगजेब के दौर में था। सो औरंगजेब आलमगीर जो है, इसके दौर में फतह किया गया। उसके टाइटल से अंदाजा लगा लीजिए। आपको कुछ चीजें जो है वो हमेशा रिलेट करके याद रखनी पड़ती है। आलमगीर का मतलब होता है कि मैंने पूरी दुनिया को फतह करना था। तो इसी तरह से उसने सबसे ज्यादा चीजों को कोशिश करने की कोशिश की कि मैं इनको जो है वो अपने साथ मिला लूं। औरंगजेब आलमगीर के बाद किसकी हुकूमत आती है, जरा मुझे बताइएगा। औरंगजेब आलमगीर के बाद किसकी हुकूमत आएगी, अगला किंग कौन होगा? याद कीजिए, जो है वो हमारे पास फॉर्मूला है, ग्रेट हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मोहिउद्दीन मोहम्मद पैदा होते हैं दाऊद के इलाके में। ये जगह का नाम है DAHOD, दाऊद जो है वो। अब ये दाऊद का जो इलाका है, ये अभी भी वाकया है, लेकिन ये गुजरात के अंदर है। पाकिस्तानी गुजरात के अंदर नहीं, इंडियन गुजरात के अंदर जो है वो ये वाकया है। सो ये दाऊद के इलाके में पैदा होता है। इनकी जो डेथ है, हम पैदाइश के सामने इनकी जो है वो लिख देते हैं जनाब। इनका मैंने बताया 1618 में हुए पैदा, यहाँ पे पैदा हुए। और इनकी डेथ कहाँ पे होती है? अहमदनगर में। अहमदनगर में इनकी जो है वो डेथ होती है। सो इनकी एक शादी नहीं थी, दो तीन शादी इन्होंने की थी। अगर पहली बीवी का नाम आ जाए तो याद रखिएगा, दिलारस बानो था पहली का। दिल याद रहेगा आपको, रस बानो, दिलारस बानो बेगम पहली का नाम था। दूसरी की बात कर लें तो नवाब भाई जो है वो दूसरी का नाम था। तीसरी की बात कर लें तो हमारे पास औरंग आबादी महल जो है वो नाम था तीसरी का। कहा जाता है कि इनकी चौथी शादी भी थी, और उनका
नाम उदय बुरी महल था, लेकिन इसके ऊपर हिस्टोरियन जो है वो डिवाइडेड है, बट नाम याद रख लीजिएगा। आई थिंक इनफ फॉर द डे। हम औरंगजेब को कल अगर डिस्कस कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम क्विज की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। इज इट फाइन? डिटेल्स हमने जितनी डिस्कस की हैं, क्या ये समझ में आया आपको? सारी की सारी चीजों को समझने की कोशिश की आपने? ग्रेट हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्विज के क्विज की तरफ जो है वो। अच्छा, मैंने एक पिक्चर शेयर की थी आपके ग्रुप के अंदर जो है वो, पॉलिटिकल ग्लोब ग्लोब जो है वो। अच्छा, ये ना शाहजहां के टेन्योर में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये ग्लोब जो है वो उन्होंने बनाया था शाहजहां के टेन्योर में। देखिए मुसलमान साइंटिस्ट जो हैं वो कितना वर्क कर रहे थे। अगर आप इस celestial ग्लोब को जरा जूम करके देखें तो आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर सारी की सारी बातें जो उसने लिखी हुई हैं, जो उन लोगों ने ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स ने बनाया था। ठीक है। सो celestial ग्लोब शाहजहां के टेन्योर में बना था। आगे चलते हैं और अब हम जो हैं वो आज की क्विज की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मेरा पहला क्वेश्चन है आज के क्विज में से कि नेटो यानी कि नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में वजूद में आती है। इसमें टोटल कंट्रीज कितनी हैं? लैंड ऑफ फ्लावर्स किसे कहा जाता है? क्विकली जी, हम इसको आसान क्वेश्चन है। लैंड ऑफ फ्लावर्स किसे कहा जाता है नीदरलैंड्स को? मुझे बताइएगा हाईएस्ट पीक का क्या नाम है सॉल्ट रेंज के अंदर? हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? हाईएस्ट पीक का नाम सेकिस्टर नाम है जी, हाईएस्ट पीक का। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान ने अपनी सबसे पहली एम्बेसी कहाँ पे ओपन की थी? साउथ चाइना सी से कितनी बिलियन की ट्रेड होती है? गोमल जैम डैम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? गोमल जैम डैम जो है वो केपीके के अंदर है। इनफ फॉर द डे। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने जो है वो कुछ नया सीखने की कोशिश की। इस उम्मीद के साथ कि हम कल की क्लास में बहुत सी नई चीजें सीखेंगे, औरंगजेब को कंप्लीट करेंगे। हम औरंगजेब को कंप्लीट करेंगे। ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे शामिल नहीं है निसाब में जो हम पीपीएससी में पढ़ेंगे। और औरंगजेब के बाद हम डिक्लाइन की बात करेंगे, और फिर जो बाकी सारे के सारे एम्परर्स के नाम मैंने बताए उनमें से कुछ अगर क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और फिर हम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आ जाएंगे, पाकिस्तान की जो डिटेल्स हैं उनको देखेंगे। सो इनफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। और जो मैंने चीजें बताई हैं इनको अपने तौर पर जरूर पढ़िएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पहले आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।